Hello student and welcome to the online class of English. So in this video we will discuss remaining part of the chapter A Roadside Stand by Robert Frost. So let's begin. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there. Childish longing literally means to want and wait for something without putting logic on it. यानी बिना लॉजिक को सोचे समझे किसी चीज़ की विश करना और उसका इंतज़ार करना. That is called childish longing. The longing is in a way innocent also. Similarly, the poet refers to the longing of the people running the roadside stand as childish because they are always waiting for prospective customers. They keep their windows open to attract customers and become sad when nobody turns up. सो पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग हैं रोड साइड से जा रहे हैं और अपनी कार से, अपनी मोटर से, और यहाँ पे जो लोग रोड साइड स्टैंड लगा के रखे हुए हैं उनके पास एक चाइल्डिश फीलिंग है. ठीक, एक होप है कि ये लोग रुकेंगे और उनसे सामान ख़रीदेंगे और इससे उनको बहुत फ़ायदा हो गया. बट ऐसा होता नहीं है. दे कीप द विंडो ओपन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. वो अपने विंडो को ओपन करके रखते हैं इसलिए कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और उनकी चीज़ों को परचेस करेंगे, उनके शॉप पे आएंगे एंड उससे चीज़ें ख़रीदेंगे. एंड बिकम सैड व्हेन नोबडी टर्न्स अप. बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब देखते हैं कि कोई उनके पास नहीं आ रहा है. दे होप दैट सम कार विल स्टॉप देयर बट देयर वेटिंग गोज़ इन वेन. एंड समटाइम्स कुछ कार रुकती भी है थोड़ी देर के लिए और इससे उनको थोड़ा सा उम्मीद जग जाती है, थोड़ा सा वो होपफुल हो जाते हैं. बट ऐसा बर्बाद भी हो जाता है जब वो वहाँ से चले जाते हैं, कुछ भी नहीं ख़रीदते हैं. When they see that people come either to turn their cars or to ask where the way goes. और जब ये प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर्स हैं जब अपनी कार या अपनी गाड़ी को रोकते हैं एंड जो विलेज पीपल है वो थोड़ा सा होपफुल हो जाते हैं कि अब कार रुकी है तो कोई ना कोई ज़रूर कुछ ख़रीदेगा. बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ी या तो टर्न कर लेके रोकते हैं या फिर उनको रास्ता नहीं समझ में आता है, वो कंफ्यूज होते हैं, तब अपनी कार को रोकते हैं और इन लोगों से पूछते हैं. The waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer's prices are. These people keep the window open all day is as if in prayer, waiting desperately and uselessly for someone to stop at the stand. Sadness at their disappointment can be noticed all around the place when no one stops there out of thousands of cars passing by. हज़ारों कारें वहाँ से गुज़रती हैं बट एक दो रुक जाता है, वो भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए. कुछ ना कुछ उनको जानना है, या तो वो कंफ्यूज हैं या फिर कुछ उनको पूछना है. उसमें से कोई ऐसा नहीं जो चीज़ों को ख़रीद ले. जस्ट वन स्टॉप्ड ओनली टू इंक्वायर द प्राइसेस ऑफ थिंग्स. कुछ ने इसलिए अपनी कार रोकी क्योंकि उनको कुछ चीज़ों के दाम पता करने थे, या फिर ये इनकी भी थिंकिंग हो सकती है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि काश इनमें से एक गाड़ी रुक जाए और गाड़ी रोक करके लोग हमसे बस इतना ही पूछ लें कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसका प्राइस क्या है, कुछ तो उम्मीद जगेगी. Another stopped just to use the backyards of the place to reverse their car. एक दूसरी कार रुकी तो वो टर्न करने के लिए रुकी थी. Yet another stopped just to inquire about the direction for where it wanted to go. And एक कार इसलिए रुकी क्योंकि उसको कहीं जाना था और वो कंफ्यूज था, सो डायरेक्शन के लिए उसने अपनी कार रोकी. And one did stop but only to plow up grass. एंड एक ने कार रोकी तो इससे तो पूरा जो ग्रास था इनके यार्ड में वो पूरा ही उखड़ गया. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक द टर्न अराउंड. ठीक है, इस पर्सन ने अपने कार को इनके यार्ड में रखा
कार को टर्न करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और एक ने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, एंड एक ने पूछा कि क्या आपके पास गैलन ऑफ गैस है, और है तो वो कितने का है। दे कुड नॉट दिस कॉस्टली, दे हैड नन, डिड नॉट इट सी। The farmer grumps in an angry manner that they could see for themselves that it was not sold there. Actually, the country people are upset over the callous attitude of city dwellers. Moreover, it shows that contrast between the thinking of the city denizens and the stark reality of the rural people. और इस तरह से फिर से एक बार जो टफ एटीट्यूड है वो देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि कंट्री पीपल के पास इतना टाइम नहीं है, जो सिटी पीपल है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे रुकें और इन लोगों से कुछ भी ख़रीदे। और वो दूसरी बात ये कि वो लोग अपसेट भी हैं, वो नाराज़ हैं कि क्यों इन लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें बेचने की परमिशन दी जाती हैं, क्योंकि इतने खुले में स्टैंड लगा के चीज़ों को बेचना एक तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे खड़े होकर परचेजिंग करना, और दूसरा कितना हार्मफुल है। सो इससे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। No in country money, the country scale of gain, the reconcile lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seemed to complain. Finally, the poet bemoans that the spirit to scale new heights to break the shackles of economic dependency is not present in the rustics. So अब जो है पोएट को बहुत बुरा फील हो रहा है, वो अफसोस कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो इन लोगों के लिए कुछ तो कर सकते हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि काश वो इन लोगों के लिए कुछ करें जिससे इनकी लाइफ जो है बेटरमेंट में हो जाए, बट उनको ये पता है कि रियल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इस बात को उनको दुख है कि जो गांव के लोग हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंड हैं शहर के लोगों पर, बट ये पीपल जो है वो सपोर्टिव नहीं है, कि बस अपने मकसद के लिए, अपने इंटेंशन के लिए उनके पास जाते हैं और उनको बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं। और ये देख करके पोएट को बहुत दुख है। अब मीन्स विलेज पीपल की जो कंडीशन है बहुत पिटीफुल है अकॉर्डिंग टू पोएट। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. That is why they don't stop complaining against the economic inequalities. सो होता क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, विलेज के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट को फेस करते हैं, एंड जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको भी। सो उनके पास और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज वो पावरफुल पीपल नहीं होते हैं, वो कंप्लेन ही कर सकते हैं, तो बस वो इतना ही करते हैं। एंड फर्दर द पोएट सेज दैट वो स्ट्रांगली फील करते हैं दैट द कंट्री साइड पीपल शुड बी फ्रीड फ्रॉम द पेन ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन। पोएट ये महसूस करते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनको गरीबी और परेशानी से आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द पोएट गेन्स इन हिज सेंस ही वंडर्स दैट, और उनका ये मानना है कि वो अगर चाहें तो चुटकी में ही इनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, ये उनकी थिंकिंग है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब पोएट अपने सेंस में आए, अपनी समझ जब उनकी वापस आई, थोड़ा सा इनकी परेशानी से वो आगे बढ़े, सो जो रियलिटी थी वो सामने आई, और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, बट किसी की पूरी ज़िंदगी वो बदल नहीं सकते हैं, ये किसी एक के हाथ में नहीं है। He wonders that if someone else think in the same manner for him, so that he gently relieved from his pain and angry and agony of seeing the miserable condition of these people. So किसी एक या दो की हेल्प से एक तो किसी की लाइफ कम्प्लीटली बदलेगी नहीं, और फिर से
वही उनकी पुरानी लाइफ उनको देखने को मिलेगी। सो ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये होप करते हैं कि जो माइजरेबल कंडीशन है इस इन पीपल की, गरीब लोगों की या फिर गांव के लोगों की, उसमें ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए एंड लाइफ में बेटरमेंट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं पोइट। ओके, so student, this is the complete explanation of the chapter A Roadside Style. I hope you all will understand it. Thank you for now.